दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त अकमील अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे पीछे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि 1992 से लेकर ये टॉपिक और ये पूरी दुनिया में ये टॉपिक के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। इसमें जिन जिन शब्दों से हम बात करेंगे वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो एक ऐसा शब्द है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत मायने रखेगा। सिर्फ हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि धारणीय व अस्थायी, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले बात ये होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं या अस्थायी विकास किसे कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि विकास के बारे में पढ़ा है, वृद्धि के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट कहते हैं और ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई बात आ रही है जिसके तीन नाम और है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अस्थायी को धारणीय भी कहते हैं, इसको सब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सतत भी कहते हैं, निर्वहनीय कहते हैं, निरंतर कहते हैं। इतने नाम हैं तो क्या 1 2 3 4 5 6 नामों से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जब कभी भी अस्थायी विकास से क्वेश्चन आते हैं तो अगर 10 बार क्वेश्चन आता है तो 3 बार नाम से क्वेश्चन आते हैं कि अस्थायी विकास को और किस नाम से जानते हैं, धारणीय विकास को और किस नाम से जानते हैं। तो नाम क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सतत भी कहेंगे या निर्वहनीय कहेंगे या निरंतर कहेंगे। इतने नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे कि ये धारणीय विकास है क्या, निर्वहनीय विकास है क्या, अस्थायी विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पीछे जो यहाँ पे लिखा है आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले हमारे लेक्चर को अच्छे से सुनिए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। अभी तक जिन छात्रों ने हमारे ऑनलाइन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा ले। वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आपके टेट को पास करने में, सुपर टेट को पास करने में बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमारे यहाँ की आपका की नोट्स भी उपलब्ध है। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, पीडीएफ चाहिए या आपको की हार्ड कॉपी चाहिए, दोनों में आपको दोनों फॉर्म में आपको उपलब्ध है। तो ये क्या थी, एक सूचना थी। अब बात करने चल रहे हैं हम कि धारणीय विकास के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो धारणीय विकास छात्रों, मेरे दोस्तों, ये होता है कि हम क्या करते हैं, लगातार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम प्राकृतिक स्रोतों का लगातार खनन किए जा रहे हैं, उत्खनन किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। हमको ज़रा भी ये हमको इल्म नहीं है, ज़रा भी हमको इस पे अभी तक हमारा ज्ञान नहीं गया है। हम इसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। यदि हम लगातार कोयले का इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार जीवाश्म का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, क्या होगी, ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। आपके लिए कोयला खत्म हो जाएगा, आपका कि जीवाश्म आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति हम क्यों पैदा कर रहे हैं कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी प्राकृतिक स्रोतों को दोहन कर दे रहे हैं, फिर आगे ये नहीं बचेगा तो क्या होगा, जो हमारे वाली अगली पीढ़ी आएगी, जो हमारे वाले नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो हमको कभी अच्छा नहीं कहेगी, कभी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए क्या किया गया कि पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसको कहते हैं कि एजेंडा 21 कहा जाता है, जिसका कहते हैं कि एजेंडा 21 के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें यह तय किया गया कि हम इस तरीके से पूरी दुनिया के लोग अपने को विकसित करने के साथ साथ इस पे भी ख्याल रखेंगे कि विकास हमको इस परिस्थिति में करना है, इस आधार पे करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम बचा के रखें। क्या बचा के रखें? कोयले को बचा के रखें,
जीवाश्म जैव मतलब कि जैव जीवाश्म को बचा के रखें। जब वो उसको बचा के रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं, या अस्थायी विकास कहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब फिर से बता रहा हूं कि मतलब वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक स्रोतों को बचाए रखना ही क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कुछ इसमें कुछ फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। ये परिभाषा, ये धारणीय विकास की, निर्वहनी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सतत माने लगातार, वही क्या है कि हमको विकास इस आधार पे करना है कि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना ही क्या कहलाता है, निर्वहनीय है विकास कहलाता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कहता है सतत, निर्वहनीय, निरंतर अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN, पहली बार किसने किया था, IUCN। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज। मतलब कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब कि जितनी प्राकृतिक चीजें हैं सभी को हमको बचा के रखना, उसको संरक्षित रखना है। ने अपनी उन्होंने एक रिपोर्ट निकालता, IUCN क्या करता है, एक रिपोर्ट निकालता है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है, विश्व संरक्षण नीति। क्या है, विश्व संरक्षण नीति मतलब होगा वर्ल्ड कंजर्वेशन पॉलिसी में क्या किया था 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने क्या कहा, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की। सबसे पहले बात ये कह रहे हैं कि ये क्या बात किया कि इन्होंने अगर पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अस्थायी विकास शब्द किसने दिया था, तो IUCN दिया था। ये आपको सिंपल समझना है। फिर आपको समझना यह है कि अस्थायी विकास की परिभाषा किसने दी थी, तो किसने दी थी कि आपका वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उनकी एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे UNO ने स्वीकार कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर बात आती है शब्द किसने दिया, तो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इस शब्द को IUCN ने दिया। इसको परिभाषित किसने किया था, तो यहाँ से वर्ल्ड से W बता दोगे, कमीशन से C बता दोगे, E से इन्वायरमेंट बता दोगे और D से डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ने क्या कहा था कि वो की धारणीय विकास को परिभाषित किया था। ये बात अब यहाँ पे देखिए, अब फिर बता रहा हूँ मैं कि IUCN ने धारणीय विकास का शब्द दिया था कि WCED ने क्या किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया था। अब ये है, अब यहाँ पे देखिए परिभाषा सही आपको बुक वाली परिभाषा क्या है, कह रहा कि धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कहने का मतलब मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं को, अपने लोग जो हमको बिजली का उत्पादन करना है,
या तमाम तरह के कृषि में पानी का इस्तेमाल करना है, तो हमको इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे वो ख़त्म ना होने पाए। अब बात करना यहाँ पे फिर ये कहा गया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय तथा टिकाऊ विकास है। ये कह रहा कि हम आर्थिक विकास करेंगे, हमको तो लाभ लेना है, लाभ लेने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। सिर्फ हमको लाभ नहीं ले लेना कि हम लाभ ले रहे हैं और हम पर्यावरण को ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब हम पर्यावरण को ख्याल नहीं करेंगे तो पूरे तरीके से हमारा पर्यावरणीय सिद्धांत पूरा चौपट हो जाएगा। जो हम बात करते हैं कि अस्थायी विकास के बारे में बात करें, कभी हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण डिस्टर्ब होगा तो पूरे तरीके से आपका भौतिक पर्यावरण भी डिस्टर्ब होगा। कहने का मतलब कि कभी ठंडी अधिक पड़ने लगेगी, कभी गर्मी अधिक पड़ने लगेगी, कभी आपका बरसात अधिक, कब सभी क्या होगा, सभी अपने अनुपात से ज़्यादा होने लगेंगे। इसलिए क्या करना है, हमको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर कोई पूछता है कि धारणीय विकास शब्द किसने दिया था, तो क्या बताओगे? विकास शब्द किसने दिया था, तो क्या बताओगे? IUCN ने दिया था। अब बात आती है धारणीय विकास की परिभाषा किसने दी थी, तो ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा किसने दी थी? मैंने क्या लिखा है? WCED ने दी थी। ये आपका क्या, ये आपको दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी बुक पे लिख सकते हो। इसके बाद फिर देखिए हम आपसे क्या बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद अगली वीडियो में, जस्ट अगली वीडियो में आप इसको बनाए रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को फिर मैं लेकर आऊँगा समझौता 1992 का रियो सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, उसको लेके आऊँगा। 2002 को लेके आऊँगा, 2012 को लेके आऊँगा कि ये अस्थायी विकास को लेकर, धारणीय विकास को लेकर, निर्वहनीय विकास को लेकर, सतत विकास को लेकर किस तरीके से वहाँ से संबंधित है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों, अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने अभी हमारे ऑनलाइन बैच को, हमारे ऑनलाइन बैच के मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करा ले। और हमारे यहाँ नोट्स भी आपको मिल जाएगी, वो सॉफ्ट नोट्स हो या हार्ड कॉपी नोट हो, दोनों फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगी। इसी के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। वो कहते हैं धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में बहुत बेहतरीन के टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।